अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र करम से मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो एक नई सुबह के साथ आज का करते हैं व्लॉग शुरू। तो ये चने चचा जान ने काश्त की हुई हैं। देखें अभी बारिश हुई है माशाल्लाह। परसों रात को बहुत शदीद बारिश हुई है, तो ज़ालाबारी भी हुई है हल्की फुल्की, और काफ़ी मौसम अच्छा हो गया है। और ये देखें अभी हर चीज़ निखर गई। अल्लाह ताला का अपना निज़ाम है। ये चने काश्त की हुई थी खेत में, ये भी देखें। अभी बारिश होने के बाद 2 दिन पहले बारिश हुई है रात को, तो बारिश होने के बाद मैंने कहा खेतों का चक्कर लगा हूँ। तो देखें अभी ये ज्वार, ये अभी कटाई कर रहे हैं चचा जान। ये इनकी ज्वार है। ये माल मवेशी को इस्तेमाल करते हैं चारे के तौर पे। और ये ऊपर से जो है ये बाद में ये अभी इसके अंदर दाना तैयार है, ये वाला। ये अभी दाना इसके अंदर तैयार है, तो ये बाद में ये इसको यहाँ से दरांती से काट के और इसको बाद में अलहदा कर लेंगे दानों को। तो फिर ये है कि अगली दफ़ा ये इस्तेमाल आ जाएंगे, यानी कि काश्त के लिए। और ये जो नीचे हैं टांडे हम बोलते हैं अपनी पंजाबी ज़बान में, तो इनकी कटाई करके जानवरों को भूसे के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सर्दियों में काफ़ी शार्टेज होती है भूसे वगैरह की, और यानी कि किल्लत होती है घास वगैरह की। तो इस वजह से वो घर इस्तेमाल करेंगे, माल मवेशी को डालेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह चचा जान का खेत, बहुत ही प्यारी मकई लगी हुई है। ये छोटी ज्वार है। दूसरी मकई जो होती है जिससे छली बनती है वो बड़ी ज्वार होती है। तो ये यहाँ से ये काट दी है चचा जान ने और आगे कटाई कर रहे हैं। अभी मैं आपको ले चलता हूँ। ज़्यादातर खेत उधर से वो सामने देखें, ये साथ वाला एरिया सारा कटाई हो गया है। तो अभी ये कर रहे हैं। झाड़ियों के साथ पेड़ भी लगे हुए हैं। ये देखें बेर माशाल्लाह, ये भी कहते हैं एक सेब की ताकत रखता है। अल्लाह ताला का अपना निज़ाम है कि एक बेर जो है ये एक सेब की ताकत रखता है। माशाल्लाह झाड़ियों के बेर इस मौसम में कीड़े नहीं होते। ये अभी लगी हुई हैं, देखें माशाल्लाह अल्लाह की रहमत। देखें फल कितना ज़्यादा लगा हुआ है। झाड़ी को हम लोग एज ए बाड़ के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि खेत के साथ कटाई करके। और इसके जो ये पत्ते होते हैं ये बकरियों को खुश्क हो जाते हैं, जब सूख जाते हैं सर्दियों में बकरियों को डालते हैं, गर्म होते हैं तो उनको सर्दी महसूस नहीं होती चारे के तौर पे। और ये जो ये कांटे वाले बकाया बच जाते हैं, इनको हम बाड़ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं खेत के साथ, और खेत महफूज रहता है माल मवेशी से। देखिए मकई लगी हुई है खेत में। ये चाचा जहाँ यहाँ से कटाई कर चुके हैं, लेकिन ये बारिश हुई है इस वजह से जगह अभी गीली है, अभी भी गीली है, लेकिन अभी भी कटाई कर रहे हैं। और बाद में वो इकट्ठी करके फिर पौड़े लगाएंगे। हम अपनी ज़ुबान में पौड़े बोलते हैं। तो ये चचा अस्सलाम वालेकुम, बरकत होवे जी। तो ये लगी हुई है। चचा जान अभी कटाई कर रहे हैं। देखें ये इसके बाद ये पौड़े बनेंगे, ये लदा लदा, ये देखें गांठें बनेंगी, गांठें बनेंगी और फिर उस तरह झाड़ियों के साथ पौड़े लगा देंगे। तो इसका जो ऊपर से सिट्टा है वो उतार लेंगे। ये अभी चचा जान कटाई कर रहे हैं दरांती से। ये खेतर टूटा ये ज्वार ने और भी है नहीं। अच्छा अच्छा। तो ये चचा जान मेरे अब्बू के खलाजाद भाई हैं। तो माशाल्लाह ये आर्मी से रिटायर्ड भी हैं, लेकिन काफ़ी मेहनती हैं। देखें अभी कटाई हो रही है। तो ये देखें ये अभी ये पौड़े हम अपनी ज़बान में बोलते हैं। ये इसके साथ छड़ियों के साथ खड़ा कर देंगे, ये सूख जाएंगे। फिर उसके बाद जो जो ज़रूरत पड़ेगा सर्दियों में माल मवेशी के लिए लेके जाएंगे और मशीन पे चारा काट के उनको डालेंगे। तो ये भी इस तरह ये अभी खेत में ये देखें लगाया हुआ पौड़ा, ये तूफान से गिर गए। चाचा जान दोनों भाई आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो दोनों का माशाल्लाह बहुत अच्छा इत्तेफाक आपस में। पहले इनकी ज़मीन इकट्ठी होती थी, लेकिन अभी इन्होंने अलग-अलग हंसी खुशी तकसीम कर ली है। अपने अपने रकबे पे जो चीज़ काश्त करते हैं अलग-अलग करते हैं। अभी छोटे चाचा जान कटाई कर रहे थे, अभी दूसरी साइड पे जाते हैं, वहाँ पे बड़े चाचा जान कटाई कर रहे हैं। देखिए कितना बड़ा घास हुआ है, ये भी चारे के तौर पे इस्तेमाल होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक, अल्लाह ना शुक्र है, बरकत होने बस, अल्लाह ना करम।
जी माशाल्लाह। ये देखें चचा जान ने ये कटाई की है, ये बाद में लगाएंगे पौधे। जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बारिश हुई, तो ये अभी कटाई कर रहे हैं। देखें माशाल्लाह ये बड़े चचा जान हैं, अबू के कज़न है। और सुनाओ तुड़ी के जी बारिश गुजरी? बस सब खैर मेरे। ठीक ठाक हो? अच्छा। तो चचा जान से मैंने पूछा है कि ये क्या इसका करेंगे, तो वो कह रहे थे कि यहाँ से ये दरांती से काट के खुश्क जब होगी इन सबको इकट्ठा करेंगे तो फिर थ्रेशर से इसकी गवाही करवाएंगे थ्रेशर से, क्योंकि ज़्यादा है ना तो कम होती तो फिर वैसे ही डंडे से वो कूट लेता है इंसान। तो ये अगली दफ़ा फिर बीज के तौर पे इस्तेमाल होंगी और कुछ बेच देंगे, माल मवेशी को भी डाल देंगे। तो बहुत ही प्यारा मौसम है, क्योंकि अभी मौसम काफ़ी चेंज हो गया है, गर्मी की शिद्दत उस तरह नहीं रही, यानी कि मौसम अच्छा हो गया, प्यारा हो गया। और मज़ीद बारिश की वजह से भी अभी ठंड हो गई है। ये लकड़ी काट के रखते रहते हैं, जब सूख जाता है तो एज ए जलाने के काम आती हैं। ये देखें ये सरसों, सरसों भी देखें किस तरह निखरी हुई है, सारा खेत वो आफ्टर आगे तक। बहुत ही प्यारा व्यू है। तकरीबन 9 का टाइम है, बहुत ही प्यारा मौसम है, धूप निकली हुई है, देखें आसमान, हर चीज़ साफ़ सुथरी और बहुत ही प्यारा माहौल है, बहुत ही साफ़ आबो हवा। तो ये बाढ़ लगी हुई है, देखें साथ साथ बाढ़ लगी हुई है। ये बाढ़ के तौर पे झाड़ी इस्तेमाल होती है। तो ये जगह कोई फैमिली मैटर था, इस वजह से इसी तरह पड़ी हुई है काफ़ी अरसे से। इसमें दरख्त वगैरह भी काफ़ी हो गए हैं, ये देखें। तो पहले इधर चचा जान के बेटे इधर माल मवेशी छोड़ते थे, बकरियां वगैरह, लेकिन अभी लोगों ने गंदम की काश्त कर दी है, तो इस वजह से अभी माल मवेशी इस साइड पे नहीं लेके आते। तो अभी वो उधर दूसरी साइड पे रेलवे लाइन के साथ जो है ट्रैक, उसके साथ ही लेके जाते हैं और शाम को घर में आके कुछ चारा वगैरह भूसा वगैरह मिक्स करके उनको डालते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह जगह कितनी प्यारी है, लेकिन अभी इसी तरह पड़ी हुई है। तो ये जो दरख्त है इसको हम अपनी पंजाबी ज़बान में क्रेट बोलते हैं। इसको यानी कि इस दरख्त को दुआ है, कहते हैं कि जब बादल गरज रहे हों तो इस दरख्त के नीचे इंसान खड़ा हो जाए तो बिजली, आसमानी बिजली इंसान नुकसान नहीं पहुंचाती। इस दरख्त को अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती दुआ है। और इसके साथ ये जो लगा हुआ है फल, इसको हम अपनी पंजाबी ज़बान में डेली बोलते हैं। इसको पहले दौर में जो थे लोग, वो औरतें इसको यहाँ से उतार के इसको खुश्क करती थी, फिर ये एज ए सालन के तौर पे जो दही या लस्सी से कड़ी बनती है उसमें इस्तेमाल होती थी और बहुत ही प्यारा जायका होता था। लेकिन आजकल इस तरफ कोई नहीं जाता, जदीद नस्ल जो है वो इसको नहीं इस्तेमाल करती, लेकिन पहले दौर के लोग इस्तेमाल करते थे। इस दरख्त के साथ लगी, ये देखिए इस दरख्त के साथ भी लगी हुई हैं। अभी ये थोड़ी सी बड़ी होंगी तब ये उतारेंगे और खाने के तौर पे खुश्क करके इस्तेमाल होंगी। देखें कितना ज़बरदस्त व्यू है। ये सारी जगह अभी फैमिली मैटर की वजह से रुकी हुई है ये सारी, क्योंकि अगर ये फैमिली मैटर क्लियर हो जाता हमारी जगह की तरह तो यहाँ पे फसल लगी होती, कोई ना कोई काश्त हुई होती फसल, लेकिन इसी तरह पड़ी हुई है। तो भाई साहब अभी मैं जा रहा हूँ ये अपने खेत की तरफ, जहाँ पे मैंने गंदम काश्त की थी तकरीबन जुमरात वाले दिन, पिछली जुमरात को मैंने कहा जाके चक्कर लगा लें। तो बारिश काफ़ी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी बारिश हुई, अल्लाह का बहुत एहसान है। तो मैंने कहा चक्कर लगाएं, थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी। तो अपने खेत में ये मैं आ गया हूँ, यहाँ पे गंदम काश्त की थी पिछली जुमरात को, लेकिन अभी ये थोड़ी थोड़ी कोंपलें निकल रही हैं, क्योंकि आजकल ठंड हो गई है इस वजह से। ये देखिए सामने ये कोंपलें निकल रही हैं गंदम की, आहिस्ता आहिस्ता जो पौधा इसका निकल रहा है, क्योंकि ठंड होगी। ये अभी 12 दिन के बाद निकलती है, पहले 9 दिन के बाद गंदम निकल आती थी। बारिश की वजह से पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, ये अभी माल मवेशी के लिए पानी का कोई मसला नहीं होगा। पहले बारिश नहीं हुई थी तो फिर लोग घरों में जाके पिलाते थे, लेकिन अभी बारिश हुई है इस वजह से अब
अभी चचा के बेटे ने ये बकरियां इधर इस साइड पे लाई हैं, ये इनके रेवड़ है सारा, क्योंकि रेलवे लाइन के साथ अभी ला रहे हैं। तो इन्होंने काफ़ी बड़ा रेवड़ रखा हुआ है। बकरियां मुख्तलिफ़ नस्ल की हैं और भेड़े भी हैं, ये देखें। जुम्मे की नमाज़ पढ़ के आए हैं तो मुर्गियों का डब्बा भी आपको चेक करवाते हैं। तो माशाल्लाह देखें आसमान का व्यू, बादल बन रहे हैं, बहुत ही प्यारा व्यू है। ये मुर्गियों का डरबा बनवाया है, यानी मकान ईंटों और गारे के साथ। ये ऊपर शीट्स डाली हैं और ये देखिए मुर्गियों का इधर इसका एक दरवाज़ा लगेगा और इस जगह पे एक साथ जाली लगा देंगे वहाँ तक, ताकि खुली जगह पे मुर्गियाँ इजीली घूम फिर सकें और जब अंदर जाना हो तो अंदर चली जाए अंडे वगैरह देने के लिए। तो उम्मीद है व्यूअर्स मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।